अब देखिएगा सीक्वेंस वाले चैप्टर की अब लास्ट वीडियो तैयार कर लेते हैं। जो थ्योरम बची हुई हैं वो थ्योरम हो जाएंगी और फिर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। अब ये थ्योरम नंबर 6 है। इफ लिमिट xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू अगर l है देन लिमिट xn अपॉन n इज इक्वल टू l होगी। इस तरह से लिमिट ले लेते हैं हमारा प्रूफ। डिफाइन ए सीक्वेंस yn such that एक नई सीक्वेंस जो है yn डिफाइन कीजिएगा और yn जो सीक्वेंस डिफाइन करेंगे वो इस तरह से ही सीक्वेंस डिफाइन करेंगे कि जो आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए वो इस तरह इन टर्म से प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि नेक्स्ट सीक्वेंस की एक्सन वाली जो सीक्वेंस है इसकी नेक्स्ट टर्म में से जो प्रीवियस टर्म घटाएंगे उससे जो आपको पद मिलेगा वो सीक्वेंस का आपको पद मिल जाना चाहिए। अब ये सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। कैसे लेते हैं वाई के इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के और एवरी वैल्यू के बिलोंग्स टू n। यानी कि एक्सन वाली जो सीक्वेंस थी उनके नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाने के बाद जो हमने पद माना है वो जो है हमारा सीक्वेंस वाई के से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसे यहाँ पर सबको ऐड कर देते हैं। फॉर के इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n है तो यहाँ से हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 एंड सो ऑन। yn इज इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn। ये yn हो जाएंगे हमारे। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। एडिंग y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखिएगा x2 से x2 कट जाएगा, ये सबसे शुरू का माइनस x1 बचेगा, सबसे लास्ट का xn प्लस 1 बचेगा। तो ये हो जाता है xn प्लस 1 माइनस का x1। अब आकर सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरम के स्टेटमेंट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ ये डाल देते हैं xn प्लस 1। अब इसे डिवाइड कर देते हैं n से, डिवाइड बाई n। y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n इज इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन n माइनस x1 अपॉन n। टेक लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन n माइनस x1 कांस्टेंट टर्म होगी जो n पर डिपेंड नहीं करेगी और 1 अपॉन इनफाइनाइट जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ कॉची फर्स्ट थ्योरम लगा देते हैं। बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम। तो यहाँ हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट yn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन n। अब यहाँ देख लीजिएगा लिमिट l है। इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। यूज इक्वेशन 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपको लिमिट में l दे रखी है। ये वैल्यू l है तो ये l हो जाएगी। इसे ऐसे कर लेते हैं लिमिट
टू इनफाइनाइट एस एन प्लस 1/n। अब ये वैल्यू जो है हमें लिमिट में एल दे रखी है, यहाँ से हो जाता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस 1/n इज इक्वल टू एल। और इस तरह से जो है थ्योरम प्रूफ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम 7। थ्योरम 7 में है बोल-जानो वेयर-स्ट्रास थ्योरम। थ्योरम नंबर 7 है आपकी बोल-जानो वेयर-स्ट्रास थ्योरम। इसमें है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। ये 2014 में आई थी। ये जो थ्योरम है बोल-जानो वेयर-स्ट्रास थ्योरम है वो आपसे कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस अगर होगी तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा हम रियल एनालिसिस का सेट्स का यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हमें लेनी है, बाउंडेड सीक्वेंस लेनी है। अब बाउंडेड सीक्वेंस अगर लेनी होगी तो उसके पदों को लेकर के जब हम सेट बनाएंगे तो उसके सामने दो संभावना होंगी, या तो वो सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब दोनों केस के बारे में विचार करने जा रहे हैं। प्रूफ लेट सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड। जो सीक्वेंस एक्शन है वो हमने बाउंडेड बना ली है। अब हम इसके जो सीक्वेंस के टर्म हैं उन्हें लेकर के एक सेट डिफाइन करते हैं। लेट सेट एस ले लीजिएगा, इसमें डालिएगा एक्शन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। अब ये नेचुरल नंबर का सेट आ गया है, ये है। अब एस जो सेट है उसमें एक्शन टर्म आ चुकी है, ये है, ये कहलाएगा रेंज ऑफ गिवन बाउंडेड सीक्वेंस वेयर एस इज द रेंज ऑफ गिवन बाउंडेड सीक्वेंस। ये दी गई बाउंडेड सीक्वेंस की आपकी रेंज कहलाएगी। तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो यानी कि उसके जितने भी पद होंगे किन्हीं भी दो मानों के बीच में फंसेंगे, तो रेंज भी जो है वो बाउंडेड होगी। सिंस सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड देन एस will also be bounded। क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो उससे जो सेट तैयार होगा जिसे हम रेंज कह रहे हैं वो भी जो है बाउंडेड होगा। अब यहाँ से दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ एस इज फाइनाइट, एस जो है वो फाइनाइट है। अब सीक्वेंस में तो एस में जो है एक्स एन है और एन बिलोंग्स टू एन है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ये एस जो है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है तो यानी कि इसके पद जो है वो काउंटेबल है, लेकिन स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, तो वो तो 1 2 3 डॉट डॉट चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। लेकिन हम मान करके चल रहे हैं कि एस जो है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब इसमें पदों की संख्या निश्चित है, और सेट का रूल होता है कि कोई पद अगर कोई पद रिपीट हो जाता है तो उसे हम बार बार नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सीक्वेंस की जो टर्म होंगी वो कांस्टेंट आ रही होगी, यानी कि किसी पद से आगे जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, तो उन्हें बार बार नहीं लिखा जाएगा, तो वो काउंटेबल टर्म्स हो जाएंगी। और इस केस में हमारा सेट जो है वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, then there exists
such that action is equal to k for infinite term of sequence, for infinite terms, बल्कि ऐसे कहिएगा फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ बात को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जब सीक्वेंस S लेने जाएंगे, जब सेट S बनाने जाएंगे तो उसमें x1 x2 डॉट डॉट आता चला जाएगा। तो ये पद जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। लेकिन हम केस लेकर के चल रहे हैं कि जो S है वो एक फाइनाइट सेट है, यानी कि उसमें पदों को गिना जा सकता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके पास सीक्वेंस के कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल n की इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी होंगी जिनके लिए हमारा जो सीक्वेंस की टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, और उसको हमने xn इक्वल टू k मान लिया है। तो यानी कि सेट के पदों को आप बना सकते हैं। अब डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। लिमिट पॉइंट वो होता है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, यानी कि सेट के इनफाइनाइट पद जो है वो उसके नेबरहुड में होने चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमने माना है xn इक्वल टू k फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो यानी कि k अनंत पदों के लिए आपको प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि k के नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिमिट पॉइंट हो जाता है। Then for given value of epsilon greater than 0, comma neighborhood k माइनस ओपन इंटरवल k माइनस एप्सिलॉन कॉमा k प्लस एप्सिलॉन ऑफ k, ये k बाइट का नेबरहुड हो गया है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ s, so k is limit पॉइंट ऑफ s। इस प्रकार से k जो है लिमिट पॉइंट हो जाता है। अब दूसरी संभावना पे विचार करते हैं। s इनफाइनाइट सेट है, यानी कि जो इसके पद है वो अनकाउंटेबल है। केस सेकंड, if s is infinite set, अब s इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग अब यहाँ सेट की थ्योरम लग जाएगी। बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है तो इसके पास लिमिट पॉइंट जरूर होगा। क्योंकि s is infinite bounded set, then s has limit point l ब्रैकेट में से। तो s जो है उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये सेट की बोर्जानो वेयरस्ट्रैस थ्योरम है। यहाँ पर मैं नोट पॉइंट डाल देता हूँ, क्योंकि सेट्स वाला पोर्शन हमें पढ़ना नहीं है। अब यहां से ले लेते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कॉमा नेबरहुड ऑफ
L is open interval L minus epsilon comma L plus epsilon have infinite terms. हैव की जगह कंटेन वर्ड यूज कर लेते हैं. कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ S. So xn belongs to open interval L minus epsilon comma L plus epsilon for infinite values of L. This implies L is limit point of sequence Xn. इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि L जो है लिमिट का सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है. अब ये थ्योरम 8 है. सीजारो थ्योरम है ये. इसके स्टेटमेंट में है if the sequence xn and yn converge to L1 comma L2 respectively, then limit x1 yn plus x2 yn minus 1 and so on xn y1 upon n is equal to L1 L2. अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. इसके बाद एक थ्योरम और बचेगी बस. ये थ्योरम भी कोई भारी थ्योरम नहीं है. इफ द सीक्वेंस xn एंड yn कन्वर्ज टू L1 L2, जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज कर रही है L1 पर और जो सीक्वेंस yn है वो कन्वर्ज कर रही है L2 पर. तब आपको लिमिट देनी है x1 yn प्लस x2 yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट xn yn. तो देखिएगा x वाली जो सीक्वेंस है पहले पद की y वाले के n से मल्टीप्लाई हुई है, दूसरे की yn माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुई है. x के नीचे का नंबर देखिएगा बढ़ता चला जा रहा है और y के नीचे का नंबर घटता चला जा रहा है और लिमिट आ रही है L1 L2. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ ये एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं हम. अब xn और yn जो है दोनों L1 और L2 पर कन्वर्ज कर रही हैं. ये मान लीजिएगा लेट xn इज इक्वल टू xn वाली जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट L1 है तो ऐसे ले लेते हैं लेट xn इज इक्वल टू L1 प्लस एक टर्म डाल देते हैं यहाँ Tn एंड अब इसका मोड भी लेना पड़ेगा एंड मोड Tn इज इक्वल टू एक सीक्वेंस डाल दीजिएगा Z. अब हमने xn इज इक्वल टू लिया है L1 प्लस Tn लिया है और मोड Tn की जो वैल्यू है वो हमने Zn डाल दी है. अब xn की जो लिमिट है वो L1 है. xn L1 की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब जो Tn है वो 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी और हमें पता है 0 का जो मोड होता है वो भी 0 होता है तो इसलिए Zn भी जो है वो 0 की तरफ कन्वर्ट करेगी. अभी कंडीशन लगा देते हैं. गिवन दैट लिमिट xn इज इक्वल टू L1 so limit Tn is equal to 0 और की जगह एंड वर्ड यूज करते हैं एंड लिमिट Zn is equal to 0. अब xn is equal to हमने L1 प्लस Tn लिया है और सीक्वेंस L1 xn जो है वो कन्वर्ज कर रही है L1 की तरफ. तो यानी कि xn वाली सीक्वेंस की लिमिट L1 है तो इसका मतलब T1 एंड Tn की जो लिमिट है वो भी 0 होनी चाहिए. जब Tn की लिमिट 0 हो जाएगी तो मोड लगाने पर 0 हो जाएगा तो Zn की लिमिट भी जो है वो 0 हो जाएगी.
लिमिट जेड एन की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब अपनी टर्म ले लेते हैं जो थ्योरम की टर्म प्रूव करनी है। चूंकि x1 y2 प्लस x2 yn माइनस 1 प्लस डॉट 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 xn y1 अपॉन n, जिस पद की हमने लिमिट लेनी है उस पद को हम ले चुके हैं। अब ये हो जाता है 1 अपॉन n, यहाँ से वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिएगा x1 x2 की, तो ये हो जाएगा L1 प्लस T1 yn प्लस L1 प्लस T2 yn माइनस 1 प्लस डॉट 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 L1 प्लस Tn और बाहर y। जितनी भी x वाली टर्म थी उनकी हमने सबने वैल्यू रख दी है। अब इसे दो पार्ट में बांट लेते हैं। ये अंदर आकर के मल्टीप्लाई करेगा, अब इसे उल्टे क्रम में लिख लेना, तो L1 अपॉन n कॉमन आ जाएगा, L1 इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n। ये y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n बन चुका है। और प्लस दूसरी टर्म देख लीजिएगा 1 अपॉन n, अब यहाँ पर t1 के साथ y1 आ जाएगा, t1 yn प्लस t2 yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट tn y1। ये हमारी टर्म जो है वो बन चुकी है। अब आंसर जो है हमारा यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊंगा तो यहाँ पर कॉची फर्स्ट थ्योरम लग जाएगी, तो लिमिट yn आ जाएगी और yn की लिमिट जो है हमें L2 दे रखी है, तो आंसर L1 L2 बन जाएगा। लेकिन उससे पहले इसे जो है वो 0 में जाना होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो सेकंड वाली टर्म है इसकी जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 में जा रही है। अब इस वाली टर्म को लेते हैं। चूंकि 1 अपॉन n मोड t1 yn प्लस t2 yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट tn y1 लेस देन इक्वल। अब सबका मोड जो है वो अलग अलग कर लीजिएगा, तो ये हो जाता है मोड t1 मोड yn प्लस मोड t2 मोड yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट मोड tn और मोड y1 अपॉन में आ जाता है n। अब मोड t1 की वैल्यू है, अब यहाँ देख लीजिएगा, मोड tn को डिफाइन कर रखा है आपने z से, तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल z1 मोड yn प्लस z2 मोड yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट मोड zn मोड y1 अपॉन n। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब ये थ्योरम का लास्ट आने वाला है। यहाँ देख लीजिएगा मोड yn माइनस 1 और y1 है। अब सीक्वेंस जो yn है वो कन्वर्ज कर रही है L2 पर, और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो हमें अपनी थ्योरम से पता है कि वो बाउंडेड होती है, तो यानी कि कोई ना कोई उसका बड़ा पद भी जो है वो जरूर होगा। गिवन दैट sequence yn is convergent, is to imply sequence yn is bounded। क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड हो जाएगी। देन देयर एग्जिट्स ए रियल नंबर such that mod yn less than equal k for every value n belongs to n।
अब वाई एन वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस के हर पद का जो मोड है वो किसी न किसी रियल नंबर से छोटा होना चाहिए। इसे उठा करके आप इक्वेशन नंबर यहाँ 2 में डाल दीजिएगा। बाई इक्वेशन 2। अब ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद, इनमें सब में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है कि, तो यहाँ से हो जाता है आपके पास 1/n मोड T1 yn प्लस T2 yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट Tn बाई 1 लेस देन, सब में से k बाहर आ जाएगा, ये k अपॉन n हो जाता है, और यहाँ आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट z। अब यहाँ पर जो लिमिट है, अब k अपॉन n है। अब यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड में, अब कॉची की फर्स्ट थ्योरम हम लगा सकते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट n tends to infinite z1 plus z2 plus dot 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 zn upon n is equal to limit n tends to infinite zn is equal to 0। तो इसकी जो लिमिट है वो 0 है, लेकिन मोड 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी जो है वो 0 हो जाएगी। देन बाई इक्वेशन 3 लिमिट n tends to infinite mod t1 yn plus t2 yn minus 1 and so on tn by 1 is equal to 0। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दीजिएगा। मोड की वैल्यू 0 आ रही है, तो मोड हटा देंगे तो भी 0 ही रहेगा। लिमिट n tends to infinite t1 और अपॉन का n क्या है t1 yn plus t2 yn minus 1 plus dot dot tn by 1 upon n is equal to 0। Take limit n tends to infinite in equation 1। इक्वेशन 1 में लिमिट n tends to infinite डाल दीजिएगा, और ये वाली पद जो है, ये वाला ये पद आपका 0 पे चला जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो ये हो जाता है लिमिट n tends to infinite x1 yn प्लस x2 yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट xn by 1 अपॉन n इज इक्वल टू L1 लिमिट n tends to infinite y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn अपॉन n। अब प्लस ये वाली टर्म पूरी 0 पे चली गई है यहाँ से। अब L1 आ गया है, यहाँ पर कॉची की फर्स्ट थ्योरम लगा दीजिएगा। L1 लिमिट n tends to infinite yn is equal to L1 into L2। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है L1 into L2, और आपकी थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब लास्ट थ्योरम पर आ जाते हैं। ये अब चैप्टर की लास्ट थ्योरम आ रही है यहाँ पर। ये 9th थ्योरम है, इसका नंबर गलत पड़ा हुआ है यहाँ। इफ लिमिट xn is equal to 0 and limit yn is equal to 0 and sequence yn is monotonic decreasing sequence, then limit
एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन वाई एन माइनस वाई एन प्लस वन। ये थ्योरम 2014 में आई थी। एक्स एन की लिमिट जीरो है, वाई एन की लिमिट जीरो है, वाई एन जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तब प्रूव करना है लिमिट एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन प्लस वन। अब लिमिट अगर आ रही है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लिमिट एक्स एन की जीरो है, लिमिट वाई एन की जीरो है। अब यहाँ से जो है दो केस बन सकते हैं। लिमिट जो है एग्जिट कर रही है तो लिमिट तो इनफाइनाइट भी एग्जिट करती है, क्योंकि दोनों ही केस बन सकते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का। दोनों केस में आपको एक ही प्रोसीजर अप्लाई करना है, लेकिन जब आप फाइनाइट लिमिट लेने जाएंगे तो आप लेस देन का यूज़ करेंगे और इनफाइनाइट लिमिट लेने जाएंगे तो आप ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। अब प्रूफ में ऐसे मान लेते हैं केस फर्स्ट, पहला केस मान लेते हैं लेट लिमिट एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन वाई एन माइनस वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। ये हमने लिमिट को निश्चित राशि के रूप में माना है ना, फाइनाइट वैल्यू। अब इसकी लिमिट ये है तो प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स एन वाई एन की लिमिट भी जो है वो एल होगी। थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों की लिमिट जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से डेफिनेशन लगा सकते हैं, और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स m belongs to capital N such that mod xn minus xn plus 1 upon yn minus yn plus 1 less than minus L less than epsilon for n greater than equal n। यहाँ पर हमने लिमिट की डेफिनेशन लगा दी है। अब इसे तोड़ देते हैं। Which implies L minus epsilon less than xn minus xn plus 1 upon yn minus yn plus 1 less than L plus epsilon। डिनोमिनेटर हटा देते हैं। Which implies L minus epsilon into yn minus yn plus 1 less than xn minus xn plus 1 less than L plus epsilon into yn minus yn plus 1। ये भी लगा देता हूँ फॉर n greater than equal n, फॉर n greater than equal n। डिनोमिनेटर हटा दिया है। अब यहाँ पर जो है अब जो सीक्वेंस है उसमें से जो है एक्स एन और वाई एन का रेशियो लेना है, तो यहाँ से एक टर्म जो है मुझे हटानी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये कर देते हैं, रिप्लेस n with n plus 1 n plus 2 डॉट 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 n प्लस p माइनस 1। n को इससे रिप्लेस करना शुरू करिएगा। यहाँ से देखिएगा आपको क्या क्या मिलता है। L माइनस एप्सिलॉन वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस 2 लेस देन एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन प्लस 2 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन और वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस 2। अब ये n प्लस 2 डालिएगा। L माइनस एप्सिलॉन वाई एन प्लस 2 माइनस वाई एन प्लस 3 लेस देन एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 3 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन वाई एन प्लस 2 माइनस वाई एन प्लस 3। इन सबको ऐड करने के बाद एक टर्म को कैंसिल करने की तैयारी चल रही है।
डॉट डॉट एल माइनस एप्सिलॉन। अब ये डालिएगा एन प्लस पी माइनस 1, तो ये हो जाता है वाई एन प्लस पी माइनस वाई एन प्लस पी प्लस 1। यहाँ सॉरी यहाँ डालना है, तो यहाँ एन प्लस पी माइनस 1 आएगा, माइनस वाई एन प्लस पी लेस देन एक्स एन प्लस पी माइनस 1 माइनस एक्स एन प्लस पी और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई एन प्लस पी माइनस 1 माइनस एल प्लस पी। ऐड, इन सबको ऐड कर दीजिएगा, तो देखिएगा ऐड जब हम करेंगे तो ये सीक्वेंसली टर्म जो है वो कटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ वाई एन प्लस 1 है और यहाँ प्लस का है, उसी तरह से यहाँ माइनस का वाई एन प्लस 2 है, तो यहाँ प्लस का वाई एन प्लस 2 है। तो यानी कि एक तो ये वाई एन बचेगा और ये सबसे लास्ट का ये वाई एन प्लस बी बचेगा। एडिंग दीज टर्म्स एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन माइनस वाई एन प्लस बी लेस देन एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस बी लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ हो जाता है वाई एन माइनस वाई एन प्लस बी। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो लिमिट जो है, अब यहाँ एक्स एन और वाई एन जो है दोनों लिमिट 0 हो रही है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। केवल लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट वाई एन इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई, इसे ऐसे लिख लेते हैं लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट वाई एन प्लस बी इज इक्वल टू 0। एन तो मुझे बचा करके रखना है, इसीलिए मैंने नया नंबर जो है पी डाला है। अब लिमिट पी टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो वैल्यू जो है वो 0 में चली जाएगी। तो फॉर पी टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 पे पी टेंड्स टू इनफाइनाइट डाल दीजिएगा और यहाँ पर डाल ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ कीपिंग एन फिक्स्ड। अब ये एन को स्थिर रखा जा रहा है, एन की लिमिट जो है वो बाद में जाएगी। अब जब पी टेंड्स टू इनफाइनाइट डालेंगे इक्वेशन 1 में तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन वाई एन लेस देन एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन वाई एन। फॉर कंडीशन चल रही थी ये सब एन ग्रेटर देन इक्वल एम के लिए, वाई एन को नीचे ले जाते हैं is to imply n minus epsilon less than xn upon yn less than l plus epsilon for n greater than equal m is to implies mod xn upon yn minus l less than epsilon for n greater than equal m। और इस तरह से हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए लिमिट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। is to implies limit xn upon yn is equal to l proved। इस तरह से हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। अब हम स्टार्टिंग में जो लेते करके चले थे वो लिमिट हमने ली थी एट टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सएन माइनस एक्सएन प्लस 1 अपॉन वाईएन माइनस वाईएन प्लस 1 इज इक्वल टू एल लिया था, और हमारी लिमिट एट टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सएन अपॉन वाईएन इज इक्वल टू एल प्रूव हो जाती है। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि दोनों की लिमिट जो है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड की लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है। अब मुझे लिमिट अगर इनफाइनाइट दिखानी है तो मुझे लेस देन नहीं चाहिए होगा, फिर मुझे ग्रेटर देन चाहिए होगा, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट आपकी तभी आ सकती है जब बड़े से बड़ा नंबर लेकर के सीक्वेंस के सारे पद जो है यानी कि कहीं ना कहीं सीक्वेंस के पद जो है उससे बड़े हो रहे हों। तो अब लेस देन की जगह ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है। आपके सेकंड लेकर के चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर होगा। केस सेकंड,
अब लेते हैं लेट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट xn माइनस xn प्लस 1 अपॉन yn माइनस yn प्लस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, अब एप्सिलॉन नहीं आ सकता, अब लिखेंगे वी कैन फाइंड ए वेरी लार्ज रियल नंबर k such that xn minus xn plus 1 upon yn minus yn plus 1 greater than k। अगर लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, ये लिमिट अगर इनफाइनाइट आ रही है तो ये वैल्यू बड़े से बड़ी होनी चाहिए, और n ग्रेटर देन इक्वल m बिलोंग्स टू कैपिटल। अब ये इनफाइनाइट का तरीका हो गया है यहाँ पर। अब फिर वही प्रोसीजर जो है हम अप्लाई करने वाले हैं। ये हो जाता है इस टू इम्प्लाइज xn माइनस xn प्लस 1 ग्रेटर देन k yn माइनस yn प्लस 1 और n ग्रेटर देन इक्वल m। अब थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, रिप्लेस n विद n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन n प्लस p माइनस 1 एंड एडिंग। अब थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा, जैसे कि अभी n की जगह n प्लस 1 n प्लस 2 रख करके सबको जोड़ा था तो आपने देखा था कि सारी टर्म जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो ये हो जाएगा इस टू इम्प्लाई xn माइनस xn प्लस p लेस देन k yn माइनस yn प्लस p और n ग्रेटर देन इक्वल। अब लिमिट ले लेता हूं, चूंकि लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस p इज इक्वल टू लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट yn प्लस p इज इक्वल टू 0 फॉर p टेंड्स टू इनफाइनाइट ये टर्म हट जाती है, xn लेस देन सॉरी या ग्रेटर देन है xn ग्रेटर देन k yn और n ग्रेटर देन इक्वल m xn अपॉन yn ग्रेटर देन k और n ग्रेटर देन इक्वल m। xn अपॉन yn जो है m से आगे जाने पर सब मान जो है k से बड़े हैं और k जो है वो बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो यानी कि xn अपॉन yn का जो रेशियो है दुनिया में सबसे बड़ा है, तो यानी कि लिमिट इनफाइनाइट आ रही है। इसको इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn अपॉन yn इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से इसकी लिमिट इनफाइनाइट लेकर के चले थे, xn अपॉन yn की लिमिट जो है वो भी इनफाइनाइट आ गई है। और इस प्रकार से आपका सीक्वेंस वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ध्यान ही रखना है, थोड़ा सा सीक्वेंस का जो पहला वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये बाद वाला जो पोर्शन है आज जो थ्योरम कराई गई थी इस वीडियो में थोड़ा सा भारी है, तो इन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये आज का जो मटेरियल है इसमें से एक बार आज तक क्वेश्चन आया है 2014 में। तो यानी कि इस वीडियो में जो थ्योरम कराई गई है वो 2014 में आई थी, उससे पहले कभी नहीं आई थी और उसके बाद भी जो है वो कभी नहीं आई है, लेकिन कोर्स में है तो इसलिए तैयार तो हमें करनी ही पड़ेगी।